अब आएगा समय सुपर सवाल का। ये तो कंप्यूटर महाशय सुपर सवाल जो है अमित कुमार जी के लिए पेश किया जाए। ये आ गया है प्रश्न। किस दक्षिण अमेरिकी नदी का नाम जेफ बेजोस द्वारा स्थापित एक ई कॉमर्स कंपनी का भी नाम है? Which river in South America shares its name with an e-commerce company founded by Jeff Bezos? सर Amazon. Amazon? Amazon कह रहे हैं, इसे ताला लगा दिया जाए। Yes, it's the right answer. Well done. बहुत बहुत बधाई हो अमित कुमार जी। Amazon is absolutely the right answer. तो मान्यवर, क्योंकि आपने सुपर सवाल का उत्तर सही दे दिया है तो आपको मिल गई है एक सुपर शक्ति जिसका नाम है दुगनास्त्र। ओके, तो मान्यवर, छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पुराणों के अनुसार इनमें से कौन सा शब्द दूरी की एक इकाई थी? According to the Purans, which of these terms referred to a unit of distance? A. यज्ञ, B. योजन, C. मुकुट, D. त्रिशूल। सर बी योजन को लॉक करते हैं। योजन, B. योजन कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया। 20,000 रुपए जीत गए आप। जब रामायण या महाभारत में दूरियां मापी जाती थी तो अक्सर योजन का उपयोग किया जाता था, जो कि लगभग 12 से 15 किलोमीटर की दूरी थी। आगे चलते हैं, सातवां प्रश्न 40,000 रुपए। सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2024 में आईपीएल में एक ही मैदान पर 3,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? In the year 2024, who became the first batter to score 3,000 runs at a single ground in the IPL? Options आ गए। A. विराट कोहली, B. शुभमन गिल, C. डेविड वार्नर, D. कागिसो रबाडा। एक ही ग्राउंड पे 3,000 रन। सर हाल ही की बात थी, 2024 की बात हो रही। सर ऑप्शन ए विराट कोहली। विराट कोहली कह रहे हैं ए पे ताला लगाने के लिए। यस, इट्स द राइट आंसर। वेल प्लेड। विराट कोहली ने इस माइलस्टोन पर 2024 आईपीएल में पहुंचे थे वो, और ये रिकॉर्ड उन्होंने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में हासिल किया था। 3,000 रन। हमको एक चीज बहुत अच्छी लग रही भाई साहब आपकी, पूरा परिवार आपका आया हुआ है देखने के लिए कि आप क्या करने वाले हैं। क्योंकि परिवार की बात हो रही, हम जानना चाहेंगे कि पत्नी जी से आपकी मुलाकात कैसे हुई और कब हुई? सर प्रीति से मेरी मुलाकात एक मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू हुई थी। ओह अच्छा। मैं अपनी वाइफ से पहली बार जो है सन 2005 में मिला था। पहली मुलाकात में ही हम लोगों को ऐसा लगने लगा था कि हम शायद एक दूसरे के लिए ही बने हैं। फर्स्ट मुलाकात में जिस तरीके से उन्होंने मेरे साथ में इंटरेक्ट किया, मेरी लाइफ में मेरे को किसी भी लेडी ने इतने अच्छे तरीके से सुना और समझा नहीं था। उनका जो एक एटीट्यूड था नेवर गिव अप का, उसको मतलब सुनकर समझकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हालात चाहे कैसे भी रहे हों लाइफ में, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी और रिस्क ली अपने आप को खड़ा करने में।
प्रीति जब से मेरी लाइफ में आई है तब से मुझे ऐसा लगने लगा है कि मेरी लाइफ उसके बगैर हो ही नहीं सकती थी। जब जाते हैं कहीं घूमने के लिए तो अनइवन सरफेस देखेंगे या अगर स्टेयर्स हैं तो इमिडिएटली उनका हाथ आगे आ जाता है, जो कि मुझे बहुत अपील करता है कि एकदम से मेरे को जरूरत हो ना हो मतलब, बट उनका हाथ हमेशा आ जाता है आगे। शादी हुई, एक दूसरे का हाथ थामा, यही सोचा था उस टाइम पे कि जब एक बार एक दूसरे को हाथ दिया अपना तो कभी जिंदगी भर छोड़ेंगे नहीं, ना कभी छोड़ा था ना आगे छोड़ूंगा। जब मेरा बेटा हुआ तो उस समय पर खुशी तो बहुत थी हमें, लेकिन हमें एक कंसर्न था कि हम कैसे बड़ा करेंगे, हम इतना रनिंग कर पाएंगे उसके साथ, तो तब हमें थोड़ा सा चिंता थी इस बात की। बट हमने ये सोचा कि कोई बात नहीं, मिलजुल के सपोर्ट करके एक दूसरे को किसी तरह हमने तथ्य को बड़ा किया है। तथ्य हमेशा ही बहुत मैच्योर रहे हैं और घर में बहुत बड़ा सपोर्ट है हमारा। हमारे कई सारे काम इसीलिए पूरे हो जाते हैं क्योंकि हमारा बेटा हमारे लिए घर में भी और घर के बाहर भी बहुत भाग दौड़ कर लेता है। मेरे पेरेंट्स बहुत स्पेशल हैं। मैं जानता हूँ कि वो सब कुछ और पेरेंट्स की तरह नहीं कर सकते, बट वो जो कर पा रहे हैं और जो मेरे को दे रहे हैं उससे मैं बहुत खुश हूँ और वो हमेशा मुझे स्पेशल फील करवाते हैं। हमें लगता है कि हम दुनिया के सबसे ज़्यादा खुशनसीब पेरेंट्स हैं क्योंकि तथ्य ने हमारी डिफ़िकल्टीज़ को देखते हुए, समझते हुए हमारी एबिलिटीज़ को पहचाना है और वो हमें बहुत अच्छे से समझता है और सपोर्ट करता है। मान्यवर ये ना देखते तो पता नहीं चलता कि कितना संघर्ष करना पड़ता है और पूछने में बड़ा हमको अजीब लग रहा है, लेकिन प्रीति जी को भी चलने में कष्ट हो रहा है। हाँ, उनको बाय बर्थ है। ओह, स्पास्टिक सेरेब्रल प्लास्टिक एक बीमारी होती है लोअर लिंग में। बेटर तो आप वही बता सकती हैं। प्रीति जी क्या आप ये जो बता रहे हैं पॉलिसी के बारे में, क्या ये बचपन से थी या बाद में आई? जी सर, ये बाय बर्थ है मुझे। स्पेसिफिकली कहें तो स्पास्टिक पैराप्लीजिया है ये, और इसमें जो हमारा वॉकिंग गेट होता है तो उसमें ऑक्सीजन डिलीवरी के टाइम मेरी मम्मा की बॉडी में थोड़ा कम होने के कारण जो मेरा वॉकिंग गेट है वहाँ की नर्व्स टाइट रह गई थी, तो उसके कारण से मेरी ये लिम्पिंग दिखाई देती है वॉकिंग में। जब आप दोनों मिले तो आप दोनों को मालूम था हाँ एक जी दूसरे के बारे में? सर हम स्पेसिफिकली देख ही रहे थे क्योंकि मेरे पेरेंट्स की तरफ से तो बहुत मतलब मेरे ऊपर एक गाइडेंस थी इस तरह की कि जिसको डिसेबिलिटी होगी वो ज़्यादा अच्छा समझ पाएगा, मेरी ज़रूरतों को सपोर्ट कर पाएंगे। इसीलिए हमने मैट्रिमोनियल साइट पे भी डाला था सर, तो इन्होंने देखा होगा मेरा प्रोफाइल तो इन्होंने अप्रोच किया, तो जैसे इन्होंने बताया कि फर्स्ट मीटिंग में ही हमें काफ़ी हद तक समझ आ गया था कि हम साथ चल पाएंगे। बहुत बहुत बधाई आपको, आप दोनों को। तथ्य आप कुछ कहना चाहें पिताश्री के बारे में? सर आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी हैप्पी कि वो यहाँ तक पहुँचे। मैं आपको ये भी एक बात बताना चाहूँगा कि मेरे पेरेंट्स ने आज तक, चाहे उनकी डिसेबिलिटी हो, उन्होंने मेरी खुशी को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और कभी लिमिट नहीं किया। उन्होंने बहुत अपनी लिमिट्स को पुश किया ताकि मैं खुश रह पाऊँ। उन्होंने मेरे को सब कुछ प्रोवाइड किया है हमेशा और मेरे को पता है वो करते भी रहेंगे। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम एंड दे आर द बेस्ट। थैंक यू सो मच तथ्य, बहुत सुंदर तरीके से आपने अपने बातों को व्यक्त किया है।